हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। कैसे आप सब लोग आनंदी हैं? लूका का सुसमाचार इसका 17 अध्याय और 11 पद से 19 पद तक, टिल चैप्टर 17 verses 11 to 19। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामने था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 और शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने हाथ उठाकर कहे हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यह बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा 10 कोढ़ियों के विषय में यह दृष्टांत है। 10 कोढ़ियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग, हम बचपन से जब हम बाइबल को जानते भी नहीं थे, संडे स्कूल में जब हम जाते थे उस समय भी हमको ये 10 कोढ़ियों के बारे में सिखाया गया। बचपन से 10 कोढ़ियों के बारे में मालूम है कि 10 कोढ़ी चंगे हुए, उसमें से 9 अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन एक आया प्रभु के पास उसको थैंक यू बोलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 10 के 10 चंगे हुए, लेकिन 9 पीछे हट गए। 9 कहाँ चले गए? लेकिन एक आया प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, वचन को देखते हैं कि इब्राहिम जब उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय और पहले पद, दूसरा पद और तीसरे पद में इब्राहिम को परमेश्वर ने जब बुलाया, परमेश्वर ने जब उसको आवाज दी, मूर्ति पूजन परिवार से इब्राहिम बाहर निकला, मूर्ति पूजक राष्ट्र से वो बाहर निकला और परमेश्वर ने उसे कहा, मैं दिखाऊंगा उस देश की ओर, मैं दिखाऊंगा उस मार्ग के ऊपर तू चल, मैं दिखाता हूं उस ओर तो आगे बढ़। और इब्राहिम परमेश्वर की वचन को सुनकर, परमेश्वर की बातों को सुनकर वो आगे बढ़ा। और बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने उसको अभिवचन दिया। पढ़ना तो उत्पत्ति इसका 12 अध्याय 1, 2 और 3। और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर कहते हैं हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इब्राहिम, मैं तुझे आशीषित करूंगा और तेरे द्वारा तेरा कुल आशीषित होगा। तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे, तेरा घराना, तेरा वंश आशीषित बना रहेगा। अब ये आशीष इब्राहिम को मिली। ये आशीष इब्राहिम के जीवन में एक वादे के समान, उसने देखा नहीं था उन आशीषों को, लेकिन उसको परमेश्वर ने जो बोला उस बात को उसने माना, स्वीकारा, विश्वास किया और परमेश्वर जिन बातों को, जिन रास्तों को दिखाना था उस रास्ते की ओर चल पड़ा। बाइबल कहती है कि इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दिया कि मैं तेरे घराने को, तेरे वंश को, तेरे कुल को मैं आशीषित करूंगा, उनको बढ़ाऊंगा। हम देखते हैं कि इब्राहिम 100 साल का होने तक भी उसके जीवन में संतान नहीं थी। कहाँ गया परमेश्वर का आशीष? परमेश्वर के प्रॉमिसेस कहाँ गए? परमेश्वर के वचन कहाँ गए उसके जीवन में? वो इंतजार करता था। वो जो बात उत्पत्ति के 12 अध्याय 1, 2, 3 पद में परमेश्वर ने उससे कही थी, उसके लिए उसको वेट करना पड़ा। 25 साल तक इंतजार करना पड़ा इब्राहिम को।
तो क्या हुआ मालूम है, उदाहरण देता हूं कि अभी मुझको चर्च के अकाउंट में जमा करने के लिए किसी ने चेक दिया, किसी ने मुझको दान दिया, किसी ने चर्च के लिए डोनेशन दिया, चेक दिया। तो चेक है, चेक के ऊपर लिखा है 1 लाख रुपए, और जिस अकाउंट पे इस संस्था के अकाउंट में भारतीय क्रिश्चियन चर्च 1 लाख रुपए, और नीचे जो चेक देने वाला है उसका साइन, और वो चेक उन्होंने मेरे पास ला कर दिया। कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए। और वही 1 लाख रुपए मैं देख रहा हूँ और मनी मन में खुश हो रहा हूँ, चलो अब सारा फिनिशिंग हो जाएगा, सब कुछ काम हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ, पहले दिन देखा, रख दिया टेबल पे, दूसरे दिन देखा, रख दिया टेबल पे, तीसरे दिन देखा, मनी मन खुश हो रहा हूँ, 1 लाख रुपए पूरा चिकना चपना सब अपना सपना पूरा हो जाएगा। इधर टाइल्स लग जाएगी, इधर मार्बल्स लग जाएंगे, पेंटिंग हो जाएगा, उधर पार्टीशन हो जाएगा, सब हो जाएगा। 1 लाख रुपए कम नहीं है, काफी है। और देख रहा हूँ तो 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, चेक मैंने वैसे ही टेबल के ऊपर जमा रखा है मेरे पास। मैं बैंक में जाकर उसके जमा नहीं कर रहा हूं, तो 1 लाख रुपए चर्च के अकाउंट में जमा होंगे? होंगे कि जमा नहीं होंगे? परमेश्वर के प्रॉमिसेस ऐसे ही है, आपको दिए गए हैं, मुझको प्रॉमिसेस दिए गए हैं, और जब तक हम उसको स्तुति आराधना में बार बार हम उसको नहीं बोलेंगे, प्रभु को उन वचनों के लिए, उन प्रॉमिसेस के लिए, उन अभिवचनों के लिए, आशीषों के लिए, जब तक हम उसको धन्य नहीं कहेंगे, ईश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर पिता तेरा शुक्रिया अदा, जब तक हम धन्य नहीं कहेंगे, वो प्रॉमिसेस, वह उसके अभिवचन हमारे जीवन में पूरे नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में हम हमारे जीवन में अगर पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, उन तमाम आशीषों के लिए जो आज तक हमको मिले हैं, जो तमाम अभिवचन जो अब तक परमेश्वर ने हमको दिए हैं, उसके लिए हमको उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। उसके लिए उसको हमको शुक्रिया अदा कहना है, और जब हम शुक्रिया अदा कहते हैं, वो बैंक में खाते में जमा होते जाता है, वो पैसा जमा होते जाता है, फिर हम उसको विड्रॉ करके खर्चा कर सकते हैं, सुधारना हम कर सकते हैं। ऐसी बात परमेश्वर के आशीषों की, ऐसी बात परमेश्वर के अभिवचनों की है कि जब तक हम उन अभिवचनों मिले नहीं हैं, वो आशीषों को अभी मिले नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन जो मिले हैं उनके लिए धन्यवाद देना आरंभ करना है, और जो प्रॉमिसेस परमेश्वर ने हमको दिया है उसको पूरा करने के लिए उसे शुक्रिया करना कहना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी डॉक्टर पॉल एंगिचो जो है, उन्होंने अपने गवाही में एक बात को कहा है कि उनको एक इंपोर्टेड साइकिल चाहिए थी, और वो इंपोर्टेड साइकिल चर्च में उन्होंने एक संडे को आके बोला कि परमेश्वर ने मुझको इंपोर्टेड साइकिल दे दिया है। और इंपोर्टेड साइकिल, वो जो साइकिल जिस चाह में वो थे, जो साइकिल उनको चाहिए थी, जब जवानी में प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद जब वो कलीसिया को आरंभ किए, उस समय वो जब आराधना चल रही थी, उन्होंने आराधना में आके भरे पब्लिक में कह दिया कि मुझको प्रभु ने साइकिल दे दिया है। और वो साइकिल बहुत कॉस्टली थी उस समय में, और सब लोग सोचने लगे कि इनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो साइकिल खरीदी कर सके, इनकी वो कुव्वत नहीं है कि वो साइकिल खरीदी कर सके, ये कहाँ से बोल रहे हैं कि साइकिल आई, कभी हमको तो दिखी नहीं है, हमने तो देखा नहीं है, साइकिल कहाँ पर है। लोग चर्च के परेशान हो गए, और उन्होंने डॉक्टर पॉल एंगिचो को आराधना के बाद पूछा कि सर आपका साइकिल कहाँ है, हम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा चलिए मेरे घर। सच में साइकिल नहीं थी वहां पर। उन्होंने कहा चलिए मेरे घर, और अपने घर, उस समय वो अपने सास के साथ रहते थे, अपनी पत्नी के साथ में अपनी सास के साथ रहते थे, और उनके गवाही का एक मेन, उनके बढ़ोतरी का एक मेन अहम रोल है उनकी पत्नी और उनके सास का उनके जीवन में, क्योंकि उनकी सास वो खुद कहते हैं मुझको गुस्से से डांट टपेट करके वो सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझको उठाती थी और वॉकिंग के लिए लेकर जाती थी, और साथ में हम चलते हुए प्रेयर करते थे, और उस तरह से उनके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता गया। और फिर साइकिल की बात आ गई। उन्होंने कहा चलिए मेरे घर, और वो जहाँ रहते थे वहां पर वो चले गए। बैठे सब लोग कुर्सी के ऊपर बैठे, और फिर सबको आतुरता थी साइकिल कहाँ पर है, इतनी महंगी साइकिल इनके पास में कहाँ है।
इनके पास में तो कुवत नहीं है लेने के लिए कि साइकिल बोल रहे कहाँ है। लोग बहुत अचंभे में थे और फिर उनको पूछा, साइकिल तो कहीं दिख नहीं रही है, आसपास लोग देख रहे हैं, अंदर झांक कर देख रहे हैं, साइकिल तो कहीं दिख नहीं रही। उन्होंने कहा साइकिल कहाँ, पूछा, लोगों ने पूछा साइकिल कहाँ है। उन्होंने कहा उस साइकिल को मैंने अभी प्रेग्नेंट हूँ, वो साइकिल मैं अभी गर्भधारण किया हूँ। 9 महीने के भीतर जैसा बच्चा जन्म देता है वैसे वो साइकिल प्रभु मुझको देने जा रहा है। और प्यारे परमेश्वर के लोगों, अद्भुत बात पौल योगिचो का गवाही कभी आपको सुनने के लिए मिला तो सुनना। उन्होंने कहा अद्भुत रीति से वो गर्भधारणा मैंने किया था साइकिल की, और अद्भुत रीति से 9 महीने के उपरांत मेरे घर के सामने, मेरे घर के पास, मेरे घर में वो इम्पोर्टेड साइकिल आ चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये होता है विश्वास, ये होता है परमेश्वर के अभिवचन का ऊपर किया हुआ विश्वास, उसके ऊपर किया हुआ अवलंबन कि परमेश्वर ने बोला है ना तो परमेश्वर हर हाल में पूरा करेगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमको धन्यवाद देना है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ हमको प्रभु की स्तुति करना है। जो भी बात हमारे पास में नहीं है, जो बात हमको मिलने जा रही है, प्रभु ने जो बात देने का हमको प्रॉमिस किया, उस बात के लिए केवल और केवल धन्यवाद हमको देना है। यहाँ पर यह 10 कोड़ी लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने आए। बाइबल कहती है कि वो जब प्रभु यीशु मसीह के सामने आए, जब प्रभु यीशु मसीह से उनका इंटरैक्ट हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह को वो मिले, क्योंकि वो समाज में रहने लायक नहीं थे, वो उनको महारोग था, वो किसी को भी छूते थे तो वो रोग लग जाता था, इसलिए कोढ़ियों को गांव के बाहर में रख दिया जाता था। जैसे आज के सिचुएशन में महामारी के कारण लोगों को, जो लोग महामारी से पीड़ित हुए हैं उनको अलग रखा जाता है, उनको क्वारंटाइन किया जाता है, उनके रिश्तेदारों को क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन मतलब विलगीकरण, उनको विलग करे, अलग लोगों से अलग किया जाता है। उनकी छाया, उनका स्पर्श, उनका थूक, उनका सांस, उनके मुख से निकलने वाले छींक, कोई भी किसी को भी नहीं छूना चाहिए, किसी के भी तरफ नहीं जाना चाहिए। इसलिए अगर कोई छींकता भी हमारे न दिखने वाले हमारे मुंह से ऐसे बूंद निकलती है, न दिखने वाले, उसमें से भी वायरस इन्फेक्शन अगर किसी को है तो लग सकता है। इसलिए सरकार हमसे कहती है कि मुंह और नाक को सदैव बंद रखो, बार बार हाथ धोते जाओ। उसके लिए वजह ये, तो महामारी के कारण ये कुष्ठ रोगी, ये रोग ऐसा था कि छूते थे तो लग जाता था। आज भी लोग किसी के संपर्क में आए हैं, कोरोना इन्फेक्शन वाले पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो हो सकता है उसको महामारी हो जाए, इसलिए लोगों को अलग किया जाता है। ये रोगी, कुष्ठ रोगी, उसकी कोई दवा नहीं थी, उसकी केवल दुआ थी। इसके लिए कोई असरदार दवा नहीं थी उस समय में, इसके लिए केवल प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श, वही सर्व सामर्थ्य परमेश्वर का स्पर्श उन रोगों को चंगा करता था। अब ये रोगियों को पता चला और उन्होंने क्या किया, लोग अकेले को देखकर मारेंगे, कोई भी अकेला रहा, कोढ़ी अगर अकेले है, कोढ़ी अगर कहीं दिखाई देते हैं गांव के बाहर, गांव के अंदर अगर वो प्रवेश करते हैं जंगल से, तो उनको पत्थर मार के उनको मार डाला जाता था। शायद ये कुष्ठ रोगी लोग 10 लोग मिले एक दूसरे के साथ, उन्होंने कहा चलो, प्लानिंग किया हुआ उन्होंने, चलो हमारे पास में अभी एक ही रास्ता है कि हम धड़ल्ले के साथ, मरे तो मरे, जिए तो जिए, जाके यीशु के सामने खड़े रहेंगे। बाइबल कहती है कि यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। गांव के अंदर प्रवेश कर रहा था तो और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। अब महामारी, कुष्ठ रोग, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताया, उसका कोई वैद्य नहीं था उस समय में, कोई डॉक्टर नहीं था। ये लोग शुद्ध हुए हैं, इसका प्रमाण कौन देता था? ये लोग चंगे हुए हैं, इसका सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट कौन देता था उनको? फिर समाज में वो जुड़ जाए, ये सर्टिफिकेट उनको कहां मिलता था? तो वहां पर जो याजक लोग थे वो सारी बातों के जिम्मेदार थे, वो ये सर्टिफिकेट देने के लिए उनके पास में अधिकार था। याजक के पास जाते थे, जब याजकों को जाकर दिखाया उन्होंने, तो याजकों को दिखाया 10 लोगों ने, क्योंकि चंगे हुए थे 10 लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, बीमारी लेकर आते हैं, बीमारियों में प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं। बहुत सारे लोग बीमारी से चंगे होने के लिए यीशु के पास आते हैं। अच्छी बात है, यीशु है ही चंगाई देने वाला परमेश्वर। असाध्य से असाध्य रोग भी यीशु चंगा करता है, और बाइबल में उसके पुरावे दिए हैं। बहुत सारे लोग उसकी जीवित गवाह हैं कि बहुत लोगों को प्रभु ने चंगाई दिया है। 4 दिन के मरे हुए लाजर को भी जिंदा जलाकर उसने बाहर लोगों के सामने खड़ा कर दिया, कब्र में से उसको हटाकर। वो प्रभु यीशु मसीह है। बीमारी है उसके सामने किरकोड़ है सब। तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने के द्वारा चंगाई मिलती है। वे लोग आते हैं चंगाई प्राप्त करने के लिए, और जब चंगाई प्राप्त कर लेते हैं, बाइबल में कहा गया है जब उनको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है, जब ड्यूटी ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, ड्यूटी पर आना जाना इनका चालू हो जाता है, उनका पेमेंट महीने का फिक्स हो जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं। यहीं पर ऐसा ही हुआ। अभी कोई नई बात नहीं है, ये 2020 साल से चली आ रही बात है। तो आज लोगों का स्वभाव ऐसा है, कोई नई बात नहीं है। बाइबल में पहले हिदायत दे चुकी है, प्रभु का वचन हमको पहले ही बता चुका है। क्या कहा है यहाँ पर? 10 लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया, याजकों को जाकर दिखाया, और चर्च में वापस प्रभु के भवन में कितने लोग आए? एक व्यक्ति आया। वह एक व्यक्ति किस लिए आया? क्योंकि प्रभु ने उसकी दूर से चिल्ला कर की हुई प्रार्थना, भीड़ में की हुई प्रार्थना को सुन लिया था। भीड़ में किया हुआ प्रार्थना, 10 लोगों ने चिल्ला कर प्रार्थना किया। 10 लोगों ने दूर खड़े रहकर प्रभु को पुकारा, हे प्रभु हम पर दया कर। चिल्ला कर की हुई प्रार्थना, आए भर कर की हुई प्रार्थना, ग्रुप में की हुई प्रार्थना प्रभु ने सुन ली थी। पूरी ग्रुप की प्रार्थना प्रभु ने सुन ली थी। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बहुत लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। प्रार्थना इतना करते हैं, हम उपवास प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रार्थना में लवलीन रहते हैं, हम लोग प्रभु के पास में आते हैं, आराधना में जाते हैं, संडे को चर्च में आते हैं। संडे को अभी चर्च में नहीं आना होता तो ऑनलाइन आते हैं, हम लोग देखते हैं, फिर भी प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। देखिए तो भजन संहिता 66:18 पद क्या कहता है? भजन संहिता 66:18 पद, 66 Psalm 66 और verse 18, 66 verse 18 पढ़ना तो। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। प्रभु कब नहीं सुनता? प्रार्थना कब नहीं सुनता? भीड़ से की हुई प्रार्थना, चाहे व्यक्तिगत की हुई प्रार्थना, चाहे उपवास पकड़ के की हुई प्रार्थना, चाहे आराधना में की हुई प्रार्थना, चाहे रो रो कर आए भर भर कर की हुई प्रार्थना, प्रभु प्रार्थना कब नहीं सुनता? बोलिए, कब नहीं सुनता प्रार्थना? पढ़ना फिर से 18 पद। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हाँ, कब नहीं सुनता प्रभु? जब मेरे मन में, हमारे मन में अनर्थ की बात आती है तो फिर जो लोग कहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं अपने आप को कि अगर हमारे मन में अनर्थ की बात अगर है तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। परमेश्वर को तो कभी भी नहीं, गलती से भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर एक की प्रार्थना सुनता है। उसने सुरफिनी के नगर में उस विधवा की प्रार्थना सुनी, जिस विधवा को वो परराष्ट्रीय मानता था, वो परराष्ट्रीय थी, उसकी बेटी दुष्टात्मा से पीड़ित थी। वो भी दौड़कर जाकर प्रभु यीशु मसीह से अपने बेटी के लिए जीवन मांगी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको तो पहले तो नकारा, उसको कहा नहीं, पहले मेरे लोगों के पास जाने दे। उसको तो पहले प्रभु यीशु मसीह ने चेक किया, फिर उसने कहा जा, तेरे विश्वास ने तेरे बेटी को चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके मन को नहीं जानता, मैं आपके हृदय को नहीं जानता। वो कोई व्यक्ति किसी के हृदय को नहीं जांचता, किसी को नहीं देख सकता कि हमारे हृदय में क्या है। लेकिन जिसने बनाया उसको तो मालूम है ना, उसको तो मालूम है। उसको कांच के ग्लास में अगर हम
पानी डालेंगे और किसी को बोलेंगे ले जूस पी ले, तो वो बोलेगा ये किस टाइप का जूस है, तो पानी के जैसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कांच के अंदर से पानी है या जूस है पता चलता है, उसको फंसा नहीं सकते। बराबर, हम बोलेंगे नहीं 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 जूस है पी ले, वो बोलेगा नहीं यार पानी है, वो पानी दे रहे हो मुझको जूस का नाम लेकर, नहीं पानी है वो। क्यों? मुझको दिखाई दे रहा है, वो टेस्ट लेना बात की बात, लेकिन पहले दिखाई दे रहा है कांच में से। प्रभु हमको वैसे ही देखता है, कांच के ग्लास में पानी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारे अंदर उन बातों को देखता है जो कोई और नहीं देख सकता। तो हमारे बात में हमारे मन में अनर्थ की बात है या हमारे मन में पवित्र विचार है, हमारे मन में अच्छी बातें हैं या हमारे मन में बुरी बातें हैं। अनर्थ का विचार, दुष्कर्म का विचार अगर हमारे मन में है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। इनकी प्रार्थनाओं को सुना गया, भीड़ की प्रार्थनाओं को सुना गया, ग्रुप की प्रार्थना को प्रभु ने सुना, यीशु ने उनकी प्रार्थना का जवाब दिया और उनको चंगाई दिया। और वे लोग विश्वास करते हुए, बाइबल कहती है कि जाते ही जाते, व्हाइल वॉकिंग, जाते समय एक दूसरे को देख रहे हो, कल्पना करें 10 लोग जा रहे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो लोग चंगे हो रहे जा रहे। अरे वो बोल रहे अरे तेरी उंगली तो ठीक हो रही, अरे तेरी भी उंगली ठीक हो रही, अरे तेरे आंखें भी ठीक हो रहे, तेरी नाक भी सीधी हो गई अभी, और बोले तेरी भी सीधी हो। जाते जाते वे लोग एक दूसरे की चंगाई को देख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। कल्पना करें कितना अद्भुत नजारा था वहां पर, जब वो लोग रास्ते से याजक को मिलने के लिए जा रहे, कितना अद्भुत नजारा होगा वहां पर। एक दूसरे ने देखा, एक दूसरे को चंगाई प्राप्त करते हुए जाते ही जाते वे चंगे हो गए। ऐसा मैं कल्पना कर रहा हूं कि वे लोग एक दूसरे की चंगाई को देख रहे हैं। वे तो चंगे हो गए, एक दूसरे को देख रहे हैं। वे लोग याजक को जा रहे प्रमाण लेने के लिए, उससे सर्टिफिकेट लेने के लिए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, सर्टिफिकेट ले लिए और आगे निकल गए आगे। सर्टिफिकेट तो ले लिए लेकिन आगे निकल गए। निकलते समय भी हुआ होगा ऐसा कि ये जो कोड़ी है उसने बोला होगा अरे अभी तो चंगे हो गए, चलो हम मिलते हैं प्रभु को, जाओ ना पुर चाहता है, जाएंगे ना अगले सप्ताह में, जाएंगे ना नेक्स्ट वीक डेफिनेटली वी विल मीट। पहले घर जाते हैं, घर में बहुत दिन हो गए रोटी खाया नहीं था, हाँ वो मेरी प्यारी पसंद की सब्जी नहीं खाया था, मैं घर जाकर पहले वो ब्रेड पकोड़े खाऊंगा, पहले ये सारी चर्चा उनके अंदर चल रही होगी। वो एक बोल रहा हूँ अरे नहीं, वो खाने के लिए हमको लायकी जिसने दिया है पहले उसको तो धन्यवाद बोल दे। वो बोलेंगे तू जा, हम जा रहे हैं अपने घर। हमारे मन की बात प्रभु जानता है। हालेलुया। हमारी मन के विचार को प्रभु जांचता है, उसको मालूम है, परमेश्वर को मालूम है हमारे अंदर क्या चर्चा होती है, परमेश्वर को मालूम है हमारा मन क्या होता है। यहां पर 10 लोगों को प्रभु ने चंगाई दिया और प्रभु के पास में वापस लौटा ही की 18 पद में प्रभु कहता है अरे 10 तो चंगे हुए थे ना, 10 लोग चंगे हुए थे ना। फिर इस परदोषी को छोड़कर और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता, इसके अलावा और कोई नहीं है जो परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए चला आता। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु जब भी हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, वो चाहता है कि आज जो आश्चर्य कर्म किया है उससे 1000 गुना बढ़कर वो हमारे जीवन में आगे करे। इसके लिए प्रभु चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। आज हमारे पास में जो है वो बातों के लिए, उन बातों के द्वारा जो आज हमारे पास में नहीं है वो मिलने के लिए प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर बार परमेश्वर की धन्यवाद करें। अब ये व्यक्ति 10 लोगों में शामिल था, लेकिन वो सोच रहा था कि मैं जाकर प्रभु की महिमा किस प्रकार से करूं, किस प्रकार से प्रभु को मैं थैंक यू बोलूं, किस प्रकार से प्रभु को मैं शुक्रिया अदा करूं। और वो निकल पड़ा प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। और प्रभु कहता है कि एक ही व्यक्ति निकला, 10 में से एक ही निकला जो परमेश्वर की महिमा देने के लिए आया, जो परमेश्वर को बढ़ाई देने के लिए आया। परमेश्वर ने जो काम उसके जीवन में किया है उसके लिए वो थैंक्स कहने के लिए आया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें एक डिसिप्लिन लगे, अनुशासन। देखो, इन्होंने चिल्ला के प्रार्थना किया, कोई डिसिप्लिन नहीं थी, कोई अनुशासन नहीं था, शिस्त। इन्होंने चिल्ला पुकारा, कैसे भी चाहे कैसे भी उन्होंने बड़बड़ाया, कोई डिसिप्लिन नहीं थी, कोई डिसिप्लिन नहीं थी। प्रार्थना आप कैसी करें, कैसे भी करें,
सो के करे, लेट के करे, उठ के करे, बैठ के करे प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना करे। किसकी प्रार्थना सुनना है नहीं सुनना है वो आपके पास में है, आपके दिल में है। अगर मेरे मन में अनर्थ की बात होती तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। और दूसरा मत्ती के सुसमाचार में कहा है कि जो ज्यादा बक 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 करते हैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। केवल शब्द अगर बोलते हैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। प्रभु को नहीं चाहता वैसे बड़। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इनके पास में कोई डिसिप्लिन नहीं था प्रार्थना करने के लिए, इनके पास में कोई अनुशासन नहीं थी कि क्या शब्द वो बोले, लेकिन जो जरूरत थी वही बोला उन्होंने। हे प्रभु हमारे ऊपर दया कर, क्योंकि तेरी दया ही हमको चंगाई दे सकती है। हे यीशु, हे परमेश्वर, हे प्रभु तू हमारे ऊपर दया कर। दया मांगी उन्होंने चिल्ला कर। बाइबल कहती है पढ़ना, वचन को पढ़ना। 13 पद पढ़ना कोई भी। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे यीशु स्वामी हम पर दया कर। हम पर दया कर, चिल्ला कर कहा। देखो प्रार्थना के लिए मैं बता रहा हूं, प्रार्थना आप चाहे वैसी कर सकते हैं। प्रार्थना जैसी चाहे, जो समय आपका है कोई भी समय में आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आपके लिए हरदम फ्री है, फ्री है प्रभु आपके लिए। उसको आपको अपॉइंटमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप उसको प्रभु को जो आपका नियुक्त किया समय है वो नियुक्त किए हुए समय पर सुबह 4 बजे हो, 5 बजे हो, 6 बजे हो, 7 बजे हो, कभी भी जो आपने नियुक्त किया समय है वो समय के ऊपर प्रभु आपकी राह देखता है। इतनी बात यकीनन नहीं। कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं आप, कोई भी भाषा में बोल सकते हैं, अन्य भाषा में बोल सकते हैं। मराठी हो, गोंडी हो, पावरी हो, वो कोरकू भाषा हो, कोई भी भाषा, सब भाषा प्रभु को समझते हैं। कोई भी भाषा आप बोल सकते हैं प्रभु को। कोई डिसिप्लिन नहीं है प्रार्थना के लिए, कोई अनुशासन लगना हमारे जीवन के लिए। हाँ, समय के लिए हम समय के ऊपर जिस समय को डिसाइड किया उस समय के ऊपर प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन प्रार्थना में कोई डिसिप्लिन नहीं है। इतनी बात ध्यान रखिए। लेकिन प्रार्थना के बाद, प्रार्थना के उत्तर मिलने के बाद हमको डिसिप्लिन लगना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के उत्तर मिलने के बाद अनुशासनता क्या है, शिस्त क्या है, डिसिप्लिन क्या है, प्रार्थना के उत्तर मिलने के बाद प्रभु को धन्यवाद देना, यह डिसिप्लिन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के उत्तर मिलने के बाद उसका धन्यवाद करना, उसकी स्तुति करना, यह अनुशासन है, यह डिसिप्लिन है, यह शिस्त है। और हर एक मसीह व्यक्ति को डिसिप्लिन लगना जरूरी है, जरूरी है। पास्टर पॉल जब हमारे पास में आए थे, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते, प्रभु ऑपरेशन ना होने दे। डॉक्टर उनको बोलता है ऑपरेशन होने दे, ऑपरेशन होने दे, और फिर वो प्रार्थना में आते, प्रार्थना करते हैं ऑपरेशन ना होने दे, प्रभु ऑपरेशन के द्वारा चंगाई दे। प्रभु चाहता है तो ऑपरेशन के बगैर ही चंगाई दे देता है, वो देता है चंगाई, ऑपरेशन नहीं होने देता। लेकिन ऑपरेशन जब नहीं होता है, अभी मैंने जैसा बताया आपको कि 2 से 2.5 लाख रुपए हमको हॉस्पिटल के लिए खर्चा है जब एंजियोग्राफी करना था, एंजियोप्लास्टी करके। तो फिर अगर प्रभु चाहता वो ऑपरेशन ना करे तो प्रभु रोक देता था, लेकिन प्रभु ने वैसा अलाउ किया, हमने उस बात को स्वीकार किया। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु उनकी प्रार्थना इस प्रकार से सुन लेता है, उनके ऑपरेशन का समय नहीं आने देता है, तो फिर 2 से 2.5 लाख रुपए उनके बच जाते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और वे लोग क्या करते हैं फिर? वे लोग जब प्रार्थना सुनी जाती है, चंगाई को प्राप्त करते हैं, ऑपरेशन उनका टल जाता है, प्रभु ऑपरेशन नहीं होने देता है, वो चाहे किसी भी रोग का हो, किसी भी पीड़ा का हो, किसी भी शरीर के हिस्से का हो, जब ऑपरेशन नहीं होता है, डॉक्टर कभी 30,000 बताता है, कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख। और परमेश्वर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर इस बारे में प्रभु चंगाई दे देता है लोगों को। चंगाई देने के बाद उन 9 लोगों में कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, वो लौट कर प्रभु के पास धन्यवाद देने के लिए नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, लेकिन मसीही लोगों को, विश्वास करने वाले लोगों को यह डिसिप्लिन लगना जरूरी है कि जब हम प्रार्थना प्रभु ने सुना है, ऑपरेशन को टाल दिया है, प्रभु ने कैंसिल कर दिया है, तो आकर हमारा दिल खोलकर प्रभु को
धन्यवाद दें, हमारे पैसे बचाए जाने के लिए प्रभु का धन्यवाद दें, खुलकर प्रभु के भंडार में अर्पण करें, क्योंकि प्रभु ने हमारी जान को बचाया है, चीरफाड़ नहीं होने दिया है। लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस अनुशासन लगने के लिए देखो, जहां पर डिसिप्लिन आती है वहां पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, लेकिन जहां पर स्ट्रिक्ट होता है, जहां पर प्रभु का दास स्ट्रिक्ट होता है, वहां पर लोग आराधना के लिए आना बंद कर देते हैं, वहां पर लोग चर्च छोड़कर जाते हैं। हालात है आज संसार की। लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, कोई भी दास अनुशासन की बात अपने मन से नहीं बताता। पुरावा है बाइबल में कि चंगाई प्राप्त करने के बाद यह एक व्यक्ति वापस आया। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए था मैं डिसिप्लिन में रहूं, अनुशासन में रहूं, शिस्ती में रहूं, और जब मैं शिस्त में रहूंगा, अनुशासन में रहूंगा, परमेश्वर मेरे को और आशीषित करेगा। प्रभु ने उसको आशीष दिया ही है, उसको आशीषित किया ही है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में अगर आप बहुतायत से आशीषित होना चाहते हैं, ये थैंक्सगिविंग, धन्यवाद के लिए अपना मुख, अपना जीवन प्रभु के लिए खोल दीजिए। चाहे कितनी भी मुश्किल समस्या हो, बीमारी हो, हमें वहां पर मुश्किल हालातों में हमारे मन को व्यक्त करने के लिए, हमको रोने धोने के लिए, हमको चिल्ला पुकारा करने के लिए, प्रभु के पास मांगने के लिए कोई अनुशासन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम चिल्लाए हैं, पुकारे हैं, प्रभु की दया को मांगे हैं, गिड़गिड़ाकर हमने प्रार्थना की है, आए भर भर कर, हमारे पास कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई भी स्थान हो, चाहे हॉस्पिटल हो, वो चाहे और कहीं भी विपरीत हालात का कोई भी स्थान हो जहां पर शैतान आपको लेकर गया है, ऐसी पीड़ित परिस्थिति में जब आप रोध होकर प्रभु की प्रार्थना करते हैं, अनुशासन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्रार्थना सुनी गई है, हमें अनुशासन की जरूरत है कि हम आकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। हम आकर प्रभु को स्तुति की बलि चढ़ाए, हम आकर परमेश्वर को हमारे ओटों का प्रथम फल प्रभु को अर्पण करें। बच्चों को जब एग्जाम होती है, बच्चे सहम जाते हैं, तो डर जाते हैं। अगर बड़े लोगों का जब इंटरव्यू होता है, वे लोग इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए जब जाते हैं, बायोडाटा रिज्यूम देते हैं, तो वो थोड़ा सा सहम जाते हैं, थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। फिर वो कहते हैं प्रार्थना करें हमारे लिए, दुआ करें हमारे लिए। एग्जाम के समय में, एग्जाम पेपर लिखने से पहले, दादा पेपर लिखने के लिए जा रहा हूं, प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना सुन ली जाती है, पेपर अच्छा हो जाता है, राइट। लेकिन पेपर अच्छे हो जाते हैं 10वीं का, और फिर परिस्थिति ऐसी आती है पेंडेमिक की जैसे, सभी को गवर्नमेंट बोलता है पास हो गए, तुम चिंता मत करो, पेंडेमिक है, क्या करेंगे, रिजल्ट का क्या, चिंता मत करो। फिर मुश्किल हालातों में प्रार्थना सुन ली जाती है, लेकिन प्रार्थना सुनने के बाद जब रिजल्ट लगता है, तब जब रिज्यूम देने के बाद, जब जॉब लगता है, इंटरव्यू के बाद जब जॉब लगता है, तब जब हमारे बिगड़े हुए काम, जब हम प्रार्थना के लिए कहते हैं, हमारे बच्चों के नौकरी के लिए कहते हैं, हमारे बच्चों को ये कॉलेज मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को वो हॉस्टल मिलना चाहिए, ये सारी बातें हम प्रभु से कहते हैं, और ये कहने के लिए हमारे पास डिसिप्लिन नहीं लगता, हम कह देते हैं। लेकिन जब प्रार्थना सुनी जाती है, तब प्रार्थना सुनी जाती है, तब किसी के बाइबल में देखना, वंदना के बाइबल को चेक करना कभी। प्रार्थना जब जिस वचन के ऊपर प्रभु ने बताकर प्रार्थना की है, उस वचन के ऊपर उसने लिखा है डेट वाइज, इस तारीख को इतने बजे प्रार्थना का उत्तर मिला। डिसिप्लिन लाइफ। प्रभु को धन्यवाद। उसके बाइबल के ऊपर सारा बाइबल भरा हुआ है, नोट से कीचड़ कर रखा है। मैं भी बहुत सारे बाइबल को साफ रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके बाइबल के ऊपर पूरा कीचड़ कर रखा है। प्रभु तेरा धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद प्रार्थना के उत्तर देने के लिए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना सुनने के बाद धन्यवाद हमारे जीवन का एटीट्यूड बनना चाहिए, हमारे जीवन का एटीट्यूड। अब किसी को देखा कभी नहीं, क्या कभी कभी क्या है, लड़कियां बहुत भाव खाती है। वो बोलते हैं लड़कियों ने भाव खाना भी चाहिए, ठीक है। वो अगर भाव नहीं खाएंगी तो कैसा रहेगा फिर। तो वो लड़कियां क्या करती है, भाव खाती है, मतलब एटीट्यूड दिखाती है। लड़कियों का स्वभाव ये हो। लड़कों का क्या काम है, फिर उनको उस तरीके से उनके एटीट्यूड को फिर वो लोग प्रतिसाद देते हैं, पटाने की कोशिश करते हैं। नहीं,
उसको उस प्रकार से अप्रोच होने की कोशिश करते हैं। बात करने की, अपने बात का तरीका उसके एटीट्यूड के अनुसार बदलते। लड़कियां तो होती है भाव खाने के लिए, वो जो भाव खाने का जो स्वभाव है उसे कहते हैं एटीट्यूड। और फिर बहुत से लोग बहुत एटीट्यूड है, बहुत एटीट्यूड है। एटीट्यूड है मतलब क्या है, उसका वो स्वभाव है। मसीही लोगों का स्वभाव, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो। लोग कहते हैं यार इनका एटीट्यूड क्या है, स्तुति करना है। इनका एटीट्यूड क्या है, ये एटीट्यूड है हमारा धन्यवाद देना, हर बात के लिए धन्यवाद, चाहे कुछ मिले या ना मिले, यीशु तेरा धन्यवाद। ये धन्यवाद देना हमारा एटीट्यूड बनना चाहिए, ये धन्यवाद देना हमारा स्वभाव बनना चाहिए, स्तुति करना हमारा स्वभाव बनना चाहिए। जब स्तुति करना, जब उसका धन्यवाद देना हमारा एटीट्यूड बन जाता है, प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम कभी प्रभु को क्या करना है, किस समय में प्रभु को किस प्रकार से भेंट अर्पण करना है, वोटों का किस प्रकार से फल अर्पण करना है, हमको बताना नहीं पड़ता है। डिसिप्लिन है हमारा जीवन। हालेलुया। बाइबल तो कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुझको कोई पानी का एक गिलास भी पिलाता है तो तू स्वर्ग में प्रतिफल पाएगा। तू अगर किसी को एक पानी का गिलास भी पिलाता है तो तू स्वर्ग में उसका प्रतिफल पाएगा। ये होता है डिसिप्लिन लाइफ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह स्वयं चाहता है कि हम अपनी स्वयं की हेल्प करें स्तुति आराधना का एटीट्यूड बनाने के लिए, और औरों को भी सिखाए उनका डिसिप्लिन, उनके स्तुति स्तवन करने का, उसका धन्यवाद देने का एटीट्यूड। लोग जब हमारे जीवन में एटीट्यूड देखेंगे, जब थैंक्सफुल एटीट्यूड हमारा है, जब हमारा सदैव जीवन में धन्यवाद है, प्यारे परमेश्वर के लोगों, लोग हमारे तरफ से सीखना आरंभ करेंगे। हमारी पहचान बन जाएगी, ये धन्यवाद वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति धन्यवाद वाली व्यक्ति है, ये महिला, ये बहन धन्यवाद वाली है, ये भाई धन्यवाद वाला है, ये धन्यवाद ही करते रहते। चाहे इनके ऊपर तूफान आए, चाहे इनके ऊपर कोई नैसर्गिक आपत्ति आए, चाहे अचानक इनके ऊपर कोई महासंकट आए, या चाहे इनके ऊपर अचानक तबियत खराब होकर इनको हॉस्पिटल जाना पड़े, ये सभी लोग धन्यवाद करते हैं। कोई बदलाव होता नहीं इनके धन्यवाद में। परिस्थिति, हालात लगातार इनको कितना भी परेशान करे, ये अपने एटीट्यूड को, स्वभाव को बदलते नहीं है। 10 लोग चंगे हुए थे, एक ही वापस आया और वह उसके अंदर एटीट्यूड था धन्यवाद का। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है, जब भी हमको प्रार्थना में परमेश्वर हमारी प्रार्थना के जवाब देता है, मिलता है, धन्यवाद देना हमारे डिसिप्लिन का एक हिस्सा है। धन्यवाद, स्तुति देना हमारे अनुशासन का एक हिस्सा है, जो प्रभु हर एक के जीवन में देखना चाहता है। आपके बहुत सारे स्वभाव को, मेरे बहुत सारे स्वभाव के पहलू को, हिस्सों को प्रभु ने देख लिया है, संसार ने भी देख लिया है। हमारे स्वभाव में हम पुराने जीवन में कैसे थे, नए जीवन में कैसे हैं, पुराने जीवन में हम क्या करते थे, नए जीवन में क्या क्या करते हैं, हमारा स्वभाव क्या क्या है, कैसा है हमारा बर्ताव, बोलना चालना, सारे पहलुओं को संसार ने देख लिया, प्रभु ने भी देख लिया। अब प्रभु बोल रहा है कि मुझको देखना है तेरा एटीट्यूड, तेरा स्वभाव का, तेरा स्वभाव डिसिप्लिन का स्वभाव कौन सा, धन्यवाद का स्वभाव। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है कि उपदेशक के, सबोपदेशक की किताब में, कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाता है, समझ किस एटीट्यूड से परमेश्वर के भवन में तू आता है। गीत कहता है, भजन संहिता कहता है, वी ब्रिंग सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। हम परमेश्वर के भवन में क्या लेकर आते हैं, धन्यवाद का बलिदान। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, धन्यवाद का एटीट्यूड, धन्यवाद का एटीट्यूड। और वही धन्यवाद और स्तुति का एटीट्यूड हमारे जीवन में अलौकिक आशीषों से, अलौकिक सामर्थ्य से हमको भर डालेगा। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद देना आज से, इस क्षण से हम शुरू करते हैं। आइए अपने स्थानों पर खड़े रहते हैं। जो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं वो परमेश्वर को सदैव स्तुति हो। हालेलुया। ओ प्रभु
परमेश्वर पिता तू भलाई है, तेरे भलाई के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ओ प्रभु हर एक परीक्षा की घड़ी में ओ परमेश्वर पिता तू हमारे लिए अच्छा है प्रभु, मार्ग खोल देता है प्रभु परमेश्वर पिता। चंगाई में जब हम तुझको पुकारते हैं प्रभु तू हमें चंगाई देता है परमेश्वर पिता, अभी तक चंगाई दिया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ जॉब पाने के लिए परमेश्वर पिता, नौकरी पाने के लिए ओ खुदावंद ईश्वर राजा, हाथों के कामों के लिए जब हम तेरे पास में प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना को तू सुनता है ईश्वर राजा। वो पापी व्यक्ति जब छुटकारे के लिए मांगता है प्रभु तू छुटकारा देता है परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। जब हम शांति के लिए वो हमारे घर में अमन के लिए वो हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर पिता तेरे अच्छी बातों के लिए जब हम मांगते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को तू सुनता है, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर पिता ये बात हम तू भी जानता है खुदा, जब हम पीड़ा में होते हैं चिल्लाकर मांगना नैसर्गिक बात है प्रभु परमेश्वर पिता। ओ खुदावंद ईश्वर राजा, लेकिन जब हम धन्यवाद देने के लिए आते हैं ओ प्रभु ऊंची आवाज में तुझे धन्यवाद देने के लिए हमें सहायता कर प्रभु। ओ धन्यवाद कर परमेश्वर, धन्यवाद का परमेश्वर पिता अनुशासन हमें लगने के लिए आज से परमेश्वर पिता हमारी आप सहायता करे मेरे राजा। ओ जब परमेश्वर पिता लगातार बार बार हम धन्यवाद करते रहेंगे, तेरी स्तुति करते रहेंगे, हमें ये आदत बन जाएगी ईश्वर राजा। हमें धन्यवाद देने के लिए, स्तुति करने के लिए कहीं किसी को कहना नहीं पड़ेगा मेरे राजा। वो स्वयं स्फूर्ति से पवित्र आत्मा के चलाए हुए लोग सदैव तेरी स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया, आत्मा तू अगुवाई कर। हालेलुया हालेलुया। आज जितने भी लोग आज आप इस वचन को सुने हैं, आज के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। हमें यीशु के नाम से ये पूरा जीवन सारा एटीट्यूड बदल कर धन्यवाद का एटीट्यूड परमेश्वर दिया है। हालेलुया। आज हम एक जैसे नहीं, हम बदल गए हैं। ओ हालेलुया, वचन को सुनने के बाद हम बदल गए हैं। परमेश्वर की आत्मा ने हमारे जीवन में विचारों में बदलाव लाया है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में और बहुत महत्व कृत्य करने जा रहा है। ओ परमेश्वर, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। जो अभी वचन परमेश्वर ने आपको दिए हैं वो आने वाले दिनों में परमेश्वर हर हाल में पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। जो प्रार्थना आज आपकी हमने सुनी है वो प्रार्थना परमेश्वर प्रभु स्वर्ग से होकर उन प्रार्थना के उत्तर आपको देने जा रहा है। रिसीव करें उसको, स्वीकार करें उसको, धन्यवाद देना आरंभ करें, अभी से इसी समय से उसको धन्यवाद देना आरंभ करें। और धन्यवाद करते हैं राजा। ओ प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं। इफिसियों की पत्री 5:20 में जैसा कहा है, हम सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करें।